हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल जो फुल मून था, साल का पहला फुल मून था। डेफिनेटली उसका असर बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उस फुल मून का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात जो मेरे मुंह से निकल रही है ज़रूरी नहीं है आपके साथ मैच करेगी ही। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोई भी चीज़ कोशिश मत करिए अपने ऊपर, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि ये जो फुल मून था कल, इसका क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर। इस फुल मून का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है? डिवाइन प्लीज बताएं, ये जो कल फुल मून था इसका असर क्या हुआ है मेरे व्यूअर के फीलिंग, पार्टनर के फीलिंग्स पर। ओके, लेट्स सी। गेटिंग टू नो ईच अदर, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, मैनिफेस्टेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, irresistible, going with the flow, financial stability, reconciliation, reunion, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिलीजिंग, हीलिंग। ओके, देखो जैसे आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे और कार्ड्स निकालना है, ऐसा लग रहा है कि मैं और कार्ड्स निकालूं। लेट्स पिक वन मोर लास्ट कार्ड, होप, लॉन्गिंग। सो मैं ये कह रही थी कि जो फुल मून होता है ना, वो स्पेशली क्या, किस चीज के लिए फुल मून पे जो आप रिचुअल्स वगैरह कराते हो, कुछ मैनिफेस्ट करते हो, तो क्यों करते हो? फुल मून ही क्यों चुना जाता है? फुल मून एक ऐसा समय होता है जहाँ पे पहली बात तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड का, ठीक है? सबसे पहला वही रीजन है। दूसरा, फुल मून इज अ डे जहाँ पे ना आपको कुछ अगर अपनी लाइफ से निकालना है, लेट गो करना है, कुछ रिलीज करना है, चाहे वो नेगेटिविटी हो, कोई आदतें हो, कोई लोग हो, कोई कॉर्ड्स कट करने हैं, तो वो फुल मून के दिन पे किया जाता है, ठीक है? और फुल मून एक ऐसा दिन है, उस पर बाइंडिंग भी की जाती है, मतलब कुछ चीज़ों को आपको जोड़ना है, वो भी फुल मून पे के दिन पे अगर आप कराते हो तो वो भी बहुत अच्छे से होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इंस्टेंटली मिलते हैं। और कुछ रिलीज करना हो, क्लेंजिंग करनी हो, हीलिंग करनी हो, वो भी समय फुल मून के लिए, मतलब फुल मून का समय उस चीज़ के लिए भी अच्छा होता है। तो दोनों फायदे हैं, बाइंडिंग, रिलीजिंग, ठीक है? सो इसीलिए फुल मून को इतना खास माना जाता है स्पिरिचुअल रियाम में, या कोई भी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस या टेक्निक्स आप कर रहे हो, फुल मून के दिन पे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है? चलो अभी क्लैरिफिकेशन करेंगे। मैं दो डेक्स यूज करूंगी फॉर क्लैरिफाइंग एज यूजुअल। मैं ये डेक एक यूज कर रही हूँ, ओरेकल, और टैरो कार्ड्स यूज करूंगी, ठीक है? चलो, गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है? गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है? सोल टाई, टैरो कार्ड से भी देखते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर और सोल टाई की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि कल से जो असर पड़ा है आपके पार्टनर के इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे, उनके थॉट्स पे, वो ये पड़ा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इच्छा हुई है आपसे मिलने की, बहुत ज़्यादा इच्छा हुई है आपके पास वापस आने की। अगर उन्होंने अपना मन बना लिया था कि आपसे मूव ऑन कर लेना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके बारे में नहीं सोचना है, तो कल इनका माइंड चेंज हुआ है। कल वो थोड़ा सा रुक के, उनको ये फील हुआ है कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, या मुझे वो चाहिए अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट हिम बैक इन माई लाइफ। सो डेफिनेटली एक कुछ हिट किया है इस पर्सन को, इस फुल मून ने। उनको ये फीलिंग जगाई है इस फुल मून ने उनके अंदर कि नहीं, रुक जाओ,
ओके, अगर अभी तक आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बारे में सोच रहे थे, कल उनके अंदर ये बदलाव आया है कि नहीं, रुक जा, वेट, फिर से उसके पास जा, रिकनेक्ट कर। सच बता रही हूँ गाइस, कल इस पर्सन की बहुत इच्छा हुई है आपसे मिलने की, आपको डेट पे ले जाने की, आपके साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने की। एंड पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा फील हुआ कि यार मैं चाहे कुछ भी करूँ, मुझे उससे ना एक सोल कनेक्शन फील होता है उसके साथ। मतलब एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है मुझे उसके साथ। नहीं मैं उसे भुला पा रहा हूँ, नहीं मैं उससे आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ। वो कनेक्शन जो है वो अभी भी है। ओके, सो कल आपके पार्टनर को एक एक रियलाइजेशन हुई है, और एक उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है, फीलिंग्स है, कुछ है जो मुझे अभी भी तुम्हारी तरफ खींचता है। देर इज़ अ सोल टाई, देर इज़ अ सोल कनेक्शन जो मुझे तुम्हारे तरफ खींचता है। ठीक है, सो बहुत प्यार फील हुआ है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत अफेक्शनेट फील कर रहा है आपके टूवर्ड्स, और उनका मन कर रहा था कि आपसे कमिट करे, मतलब आपको कमिटमेंट दे और हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइफ में रहे। बहुत ज़्यादा कल से मिस कर रहा है आपको, छोटी छोटी बातों को, जैसे आप दोनों जैसे एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसे फ्लर्ट करते थे। बहुत मेमोरीज हिट करी है फुल मून के वजह से, बहुत मेमोरीज का एक फ्लैशबैक इस पर्सन के अंदर, मतलब दे वर लॉस्ट इन द फ्लैशबैक ऑफ मेमोरीज। चलो और देखते हैं, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, रिग्रेट। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो और रिग्रेट की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज क्लैरिटी दीजिए डिवाइन, पूरी क्लैरिटी दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कल ना कहीं कल से आपके पार्टनर को आ, पछतावा, बहुत ज़्यादा पछतावा फील हो रहा है इस पर्सन को, कि काश हम दूर ना हुए होते, काश मैंने तुम्हें अपने से दूर ना किया होता, काश जो भी सिचुएशन हुई है वो नहीं हुई होती, काश मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया होता, काश तुमने मुझे नहीं जाने दिया होता। मुझे लगता है इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि आपने भी इस पर्सन को जाने दिया। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट हुई थी पहले, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। ओके, लेकिन इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया और आपने भी उन्हें जाने दिया। तो कल से इस पर्सन को बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि काश मैंने उसे नहीं जाने दिया होता, काश मैंने उसके ऊपर एफर्ट्स डाले होते थोड़े और, काश मैंने डेडिकेशन दिखाई होती। ओके, तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती जहाँ पे आज हम लोग अलग है, या जो भी सिचुएशन है अभी करंटली आपकी वो नहीं होती। ठीक है, आज हमारी शादी हो गई होती, आज हम साथ में होते, आज चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। तो बहुत काश वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर। एंड मुझे लगता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था पास्ट में, उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि उनको दुनिया की बहुत पड़ी थी, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। अब मुझे नहीं पता कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या इक्वेशन है कि दुनिया का डर उन्हें लगा, या ये थॉट उनके दिमाग में आया कि पता नहीं दुनिया क्या बोलेगी, क्या सोचेगी। लेकिन डेफिनेटली ऐसा वक्त डेफिनेटली कुछ है आपके रिश्ते की रियलिटी। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई मैरिड है, कोई डिवोर्सी है, या कोई सेपरेटेड है, या कोई एज में बड़ा है बहुत ज़्यादा। कुछ तो अनकन्वेंशनल सा है आप दोनों का रिश्ता, जो लोगों की नज़र में अनकन्वेंशनल है। देखो, प्यार आप किसी की एज देख के, किसी का कलर देख के, किसी की ब्यूटी देख के, या कोई कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ये देख के प्यार नहीं होता है, प्यार बस हो जाता है, राइट। बट लोग है ना, लोग नहीं समझते, दुनिया नहीं समझती है। तो वही कुछ तो था जो आपके पार्टनर के दिमाग में बैठ गया कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। उस वजह से भी उन्होंने आपको जाने दिया या छोड़ा था पास्ट में, और उसी बात का उन्हें रिग्रेट फील हो रहा था। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों है? रिफ्लेक्शन और मैनिफेस्टेशन और रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है? बस मैनिफेस्टेशन एंड रिफ्लेक्शन हियर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ना ये उस वक्त के बारे में सोच रहे हैं जब आप लोग साथ थे, खुश थे एक दूसरे के साथ, और उस वक्त के बारे में भी सोच रहे हैं जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, जब उन्होंने आपको लेट गो कर दिया, जाने दिया, या आप पे काम करना, इस रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया। ठीक है, आपके पार्टनर को कल बहुत ज़्यादा ना
वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ही, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था इस पर्सन को, अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कल फुल मून था तो उसका असर खत्म हो गया, फुल मून का असर कुछ दिनों तक रहता है। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लग गए हैं आपके लिए, मतलब बढ़ गया है, पहले इतना अट्रैक्शन था अब इतना हो गया है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इनका ध्यान आप अपने तरफ खींच रहे हो, ठीक है। अब देखो मैनिफेस्टेशन भी दो तरीके से होती है, एक नोइंगली, मतलब हम कुछ टेक्निक्स कर रहे हैं, क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, कुछ स्पेल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कैंडल स्पेल कर रहे हैं, रिचुअल्स वगैरह करा रहे हैं, और उससे मतलब नोइंगली कंडीशन लाइक सोच समझ के हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा होता है अननोइंगली, मतलब आपको पता नहीं है लेकिन आप इतना मिस कर रहे हो, इतना पॉजिटिव हो चीज़ों को लेकर के अपने आप ही सामने वाला मैनिफेस्ट हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आपने मैनिफेस्ट किया है और मुझे उसका असर दिख रहा है आपके पार्टनर पे, उनका फिर से ध्यान आपकी तरफ आ रहा है। एंड इनको ना कहीं फुल मून का ये असर हुआ है उनकी फीलिंग्स पे कि ये जो दूर आपसे गए ना, जब आपसे ये पर्सन दूर गए, जो समय बिताया आपसे दूर, उन्हें ना क्लैरिटी मिली, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली कि उन्होंने क्या गलती करी, आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, वो कितना प्यार करते हैं आपसे, आप कितना प्यार करते हो, मतलब पूरी एकदम पिक्चर क्लियर हो गई उनके सामने। और उनको समझ आया कि चीज़ें कहाँ खराब हुई और कैसे उनके वजह से क्या खराब हुआ या क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तो तोड़ दिया था लोगों की बातों में, लोगों के बारे में सोच के, या फिर उनको में भी तब वो तैयार नहीं थे आपके साथ रिश्ता रखने के लिए। लेकिन ना दूर होने के लिए जो उन्होंने प्लानिंग रखे थे ना अपने दिमाग में कि मैं छोड़ दूंगा, फिर मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगा, मैं मूव ऑन कर लूंगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ गाइस। जैसे प्लानिंग इन्होंने करी थी ना, ऐसा करूंगा फिर वैसा करूंगा फिर मूव ऑन कर लूंगा, भूल जाऊंगा, ये वो कोई नया आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ वैसे, ठीक है। और वो वहीं घूम फिर के ना अब वो वहीं पे आके खड़े हो गए जहां से उन्होंने आपको छोड़ा था, ओके। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज की एनर्जी क्यों है गाइस? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, शादी आपके साथ करनी है, एंड आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है, आप ही हो, यू आर द वन। ये उनको समझ में भी आ गया और उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है, ठीक है। अब वो किसी भी ऑब्स्टैकल से लड़ने के लिए तैयार है, किसी से भी लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार है, ओके। लेकिन वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, वो आपसे भी लड़ जाएंगे आपके लिए, इस लेवल तक उनका प्यार पहुंच गया है, उनकी दीवानगी पहुंच गई है, ठीक है। इस पर्सन ने टाइम लिया, सोचा, और इस पर्सन को समझ आ गया है कि भाई मुझे तुम चाहिए हो अपनी लाइफ में, आई लव यू, आई वॉन्ट यू, और मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म रहना है, शादी करनी है, और चाहे मुझे उसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, आई एम रेडी, ठीक है। अब वो और समय नहीं चाहती सोचने के लिए, अब वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, इस बार उनका इंटेंशन यही है। इररेजिस्टेबल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सोल कॉन्ट्रैक्ट, और देखते हैं इररेजिस्टेबल और सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है। वाइज इररेजिस्टेबल हियर गाइस, ये जितना दूर रहे हैं ना आपसे, उतना ज्यादा रियलाइजेशन इस पर्सन की बढ़ी है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते, वो आपके बिना दूर, आपसे दूर रह नहीं सकते। देर इज समथिंग जो उनको ना बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, उनका मन कर रहा है आपको प्रपोज करने का दुनिया के सामने, आपको कमिटमेंट देने का, ओके। वो भी आपके साथ एक, जैसे आप एक सपनों की दुनिया सजा रहे थे ना काफी टाइम से अपने दिल में, अपने दिमाग में, कि वो आएगा, वो मुझे प्रपोज करेगा, घुटनों पे बैठ के, फूल दे के, गुलदस्ता दे के मुझे प्रपोज करेगा, या रिंग दे के। लिटरली अब आपके पार्टनर भी उसी माइंडसेट में है, वो भी अब आपको एक ड्रीमी लव लाइफ देना चाहते हैं, लव स्टोरी देना चाहते हैं, ओके। आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं जो आप उनसे काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है। क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है गाइज, आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है, हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, ओके।
ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत क्रेविंग बढ़ गई है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपकी आवाज़ सुनने की, आपको चेज़ करना चाहते हैं और आपको जता देना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा या रहूँगी। ओके, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों है? फाइंडिंग हैप्पीनेस, शैडो साइड। वही होता है ना, इंसान जब अंधेरे में जाता है ना तब उसे उजाले की कीमत पता चलती है। आपके पार्टनर जब आपसे दूर रहे, अकेले रहे, अपनी गलतियां उन्हें जब समझी, तब उन्हें समझ में आ गया कि भाई असली खुशी आप हो, सच्चा प्यार आप हो। ठीक है, आपको चेज करना पड़ेगा, आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ठीक है, उनको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं, सीरियस है आपको लेकर, एंड वो उसके लिए अब तैयार है। एक ही चीज़ मिसिंग थी, स्टेबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की और कमिटमेंट की, जो वो अब आपको देना चाहते हैं। उनको समझ आ गया है कि उनकी क्या गलती थी। वो क्या कर रहे थे पता है आपके साथ? जैसा चल रहा है चलने दो, ये वाला एटीट्यूड था अब तक। लेकिन अब ये फुल मून का उनके ऊपर ये असर हुआ है कि अब वो गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहते, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। उनको पता अगर वो कमिटमेंट नहीं देंगे, आप उन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, बहुत ट्राई कर लिया इन्होंने आपसे मूव ऑन करना, आपको भुला देना, वो नहीं हो पाया। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों आया है यहाँ पे? गैस क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ठीक है, जब हमारे लाइफ में, देखो हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, करियर इंपॉर्टेंट होता है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, और लव लाइफ जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें से एक भी चीज़ अगर बिगड़ जाए, स्पेशली जिस अगर हमारा करियर या हमारे हम जहाँ जो पैसा कमा रहे हैं, हमारे फाइनेंसेस, वो अगर स्टेबल ना हो, हमारा करियर स्टेबल ना हो, ये रियलिटी है गाइस, हमारा मन नहीं लगता रिश्ते में। सच बता रही हूँ, लड़कों का स्पेशली ऐसे होता है, जब तक उनका करियर सेट नहीं हो जाता, उनका करियर स्टेबल नहीं हो जाता, उनके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हो जाते ना, वो रिश्ते को टाइम नहीं दे पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, उनका मन ही नहीं करता। लेकिन अब आपके पार्टनर के लाइफ में वो चीज़ सेट हो गई है, उनका करियर, उनके फाइनेंसेस, तो अब उनका सारा फोकस आ गया है इस रिश्ते को ठीक करने में। ठीक है, अब वो आपको प्यार भी देना चाहते हैं, अटेंशन भी देना चाहते हैं, आपकी केयर भी करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने की, फिक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। उनको पता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों का रिश्ता थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको पता है, लेकिन वो तैयार हो गए हैं, मेंटली दे हैव बिकम वेरी रेडी। ओके, अब वो प्रोग्रेस लाना चाहते हैं रिश्ते में, जितना पीछे गया है ना ये रिश्ता, उसको उतना ही 10 गुना आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिकंसिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी क्यों है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उनको लग रहा है कि पहले ना उनको आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपना करियर, अपनी लाइफ, अपने इमोशनल नीड्स, अपनी फैमिली, फाइनेंसेस, पैसा। अब उनके लिए आप जरूरी हो गए हो। अब उनका दिमाग बस चल रहा है कि आपको वापस कैसे पाना है, आपका ट्रस्ट कैसे जीतना है, हाउ टू कम बैक टू यू, हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू, कैसे इस खत्म हुए रिश्ते को एक रिवाइव देना है, कैसे जान भरनी है इस रिश्ते में। ठीक है, उनको पता है मुश्किल होगा, क्योंकि चीज़ें इतनी खराब हो गई है कि उनको पता है मुश्किल होगा, इट वॉन्ट बी ईजी, बट फिर भी वो तैयार है। दे आर रेडी टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली, करियर, फाइनेंसेस के साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना चाहते हैं। ठीक है, और हर चीज़ को अब मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है, उनको ये चीज़ का एहसास हो गया है, ना वो खुश रह सकते हैं आपके बिना, ना आप उनके बिना खुश रह सकते हो, दोनों हर्ट होते रहोगे। ओके, अब आप उनकी ना एक विश फुलफिलमेंट बन गए हो। ठीक है, जैसे मतलब हर चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, उनकी खुशी, उनकी सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू ओनली नाउ। ओके, रिलीजिंग, हीलिंग की एनर्जी क्यों है? उनको लिटरली गाइस आपके बिना ऐसा फील होता है जैसे वो जी नहीं रहे हैं, बस काट रहे हैं जिंदगी। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अब उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं है। पहले बहुत बार उनको डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी दी थी आपको अपनी लाइफ में रखने की, आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाने की, रिश्ता आगे बढ़ाने की, लेकिन उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया।
उन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ओके। अब वो हील हो चुके हैं, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज कर चुके हैं रिश्ते लाइफ से अपने, तो अभी उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, ठीक है। अब वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, अब वो बस आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी ना ये नहीं रखना चाहते कि भाई मैंने काश ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। वो पूरा अपना 100% देना चाहते हैं। उन्होंने ना अपनी लाइफ से ऑप्शंस भी हटा दिए। जो ऑप्शंस थे ना, वो अगर कंफ्यूज थे आपके और किसी और के बीच में, या अगर इधर उधर थोड़े बहुत ऑप्शंस थे, उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। और उनको डर लग रहा है उल्टा आपके लाइफ में ऑप्शंस आ गए होंगे, और डर पैदा हो गया उनके अंदर कि वो खो देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ 100% ऑनेस्ट नहीं थे। ये साइड बाय साइड ऐसी कुछ चीजें कर रहे थे, चीटिंग, झूठ बोलना, चीजें छुपाना, ओके। लेकिन अब वो आपको ऑनेस्टी देना चाहते हैं, ओके। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग की एनर्जी क्यों है? सैबोटेज। देखो, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने जितना वक्त लगाना था, जितना टाइम वेस्ट करना था ना इस रिश्ते का, आपका ऑलरेडी वो वेस्ट कर चुके हैं। उनको ये बात समझ आ गई है कि मैं खुद ही अपने रिश्ते की बैंड बजाता हूँ, मैं खुद ही हर चीज को खराब करता हूँ, ठीक है। तो अब जो भी करना है अच्छे से करना है, रिश्ते को अच्छे से निभाना है, पूरी शिद्दत से निभाना है। और जो ब्लेसिंग आ रही है उसको जाने नहीं देना है। मतलब आप उनकी लाइफ की ब्लेसिंग हो, वो आपको अब जाने नहीं देना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। उनको ना, वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। फुल मून ने उनके अंदर एक मोटिवेशन भर दिया है कि जा, उसके पास जा, उसको मना, जो करना पड़े कर, लेकिन उसका दिल जीत, उसका ट्रस्ट जीत, उसको कमिटमेंट है उसके साथ, जिंदगी बिता, तेरी खुशी उसी के साथ है, ठीक है। पास्ट में क्या होता था ना, ये पर्सन बहुत इमेच्योरली बिहेव करते थे, लड़ाई झगड़े, हर चीज के लिए आपको ब्लेम करना, आप उन पे ब्लेम करना, आप उन पे ब्लेम करते थे, वो आप पे ब्लेम करते। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि ये पर्सन रेडी नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए। ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करता था। ये पर्सन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस को बीच में लाता था, लोगों की बातों में आता था, लोगों के बारे में सोचता था, जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े होते थे। अब वो सारी चीजें उसने, इस पर्सन ने हटा दी है, खत्म कर दिया किस्सा, ठीक है। अब सिर्फ आप हो और वो है, और बीच में कोई नहीं आएगा। कैसे लगी गाइस ये रीडिंग? कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। आपकी जो कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ती हूँ, दो आई डोंट रिप्लाई टू एवरीवन, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। लाइक शेयर ज़रूर करना, हाइप करना वीडियो को इफ़ पॉसिबल। एंड अगर फर्स्ट टाइम ही चैनल पे आए हो, मैं ऐसी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइक रोज़ बनाती हूँ टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आप देख सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाने हैं, अगर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, आपको कोई भी सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र लेना है, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स लेने हैं, सब कुछ जो भी आपको दुनिया में जो भी चाहिए ना अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, करियर ठीक करने के लिए, सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप ओपन करोगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो सेव कर लो, व्हाट्सएप करो, एंड जो भी सर्विस लेनी है आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।